देश में जहां एक और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं आज मोदी जी ने भी कहा है सुबह अपने उद्घोषणा में कि आज 1857 से जो कानून थे वो हमने ख़त्म कर दिए हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि देश के लिए। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की। और उसके बाद देखिए, आज जो 75वां जो स्वतंत्रता दिवस जो हमारा 15 अगस्त मनाया जा रहा है, उसको दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। ये सरकार, ये जो देश में विकास तो कर नहीं रही है, विकास के नाम पर झूठ बोलकर जो ये कार्य कर रही है, ये सरकार देश को आज किस तरफ लेके जा रही है। ये 75 साल के जो उसको इतिहास को दिखा रहे हैं, आज़ादी के इतिहास को दिखा रहे हैं, क्या वो इतिहास आज दिखाने लायक है? क्योंकि कांग्रेस की जनता नहीं जानती कांग्रेस ने क्या किया है। कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, ये बंटवारे को हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हैं। आप बताइए, इनके जो पूर्वज थे, जो आरएसएस के लोग थे, संघी लोग, ये जो भाजपा के लोग थे, संघी थे, ये सब क्या थे? ये अंग्रेज़ों के दलाल थे और इन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की। अंग्रेज़ों को इन्होंने एक एक दस्तावेज दिए। हमने आज़ादी लड़ी, इस देश के हर कौम ने आज़ादी लड़ी और ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हमने देश को आज़ाद कराया। उसके बाद इन्होंने बंटवारा करवाया, बंटवारे में इन लोगों का हाथ था, उसको भी दिखाएं ये लोग। ये उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं? कल कहा गया है, मोदी जी ने कल कहा है कि हर साल 14 अगस्त विभाजन विभीषिका के रूप में मनाया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की, महात्मा गांधी की जो समय की कमियां रही वो देश याद करेगा हर साल 14 अगस्त को। नहीं, उनकी कमियां याद करेगा, इनकी कमियां कौन याद करेगा? जो आरएसएस ने की थी, जो दलाली की, अंग्रेजों को जो गुप्त जो रिपोर्ट दी थी, वो इन लोगों ने दी थी। देश को गुलाम इन लोगों ने करवाया था। आज फिर देश गुलामी की तरफ है। आज ये जो ये दिखा रहे हैं, क्या ये इनको शोभा देता है कि उनकी कमियां निकाल रहे हैं? आज जिनको ये बेच रहे हैं, अब इन्होंने LIC बेची है, जितने संस्थान ये बेच रहे हैं वो सब उन लोगों ने बनवाए हैं। हिंदुस्तान को खड़ा किया उन लोगों ने। आज ये उनकी बुराइयां कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बाली जी, जहाँ देश के प्रधानमंत्री एक वाल्मीकि के पैर धोते हैं, वहीं जब कोई रेप जैसी घटना होती है, कोई हिंसा होती है, तब जातियों में बांट दिया जाता है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? जातियों में इसलिए बंटते हैं लोग, इसलिए बांट दिया जाता है कि आपको मालूम है, अभी एक नागल राय में एक घटना घटी, वाल्मीकि बच्ची का रेप हुआ। खैर, किसी भी कास्ट की हो, बच्ची तो बच्ची है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके बाद क्या किसी इन लोगों ने जो आज ये इतना बड़ा पर्व मना रहे हैं, इन्होंने जाके वहाँ जाकर उनकी सुध ली, उनको देखा है? वहाँ कांग्रेस ने वहाँ पर जाके जब वहाँ संघर्ष किया, तब गई जाके उनकी सुनवाई हुई। तब ये अरविंद केजरीवाल जो ये झूठ के परिंदे को लेकर जो बैठा हुआ दिल्ली के अंदर, तब ये गया वहाँ 10 लाख रुपए दिया। 10 लाख से क्या होता है? उस बच्ची का खर्चा, उस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा, उस बच्ची के भविष्य के बारे में वो सब प्लानिंग इनको करनी चाहिए। ये पैसा देके पीछे हट जाते हैं। आज अभी त्रिलोकपुरी 22 ब्लॉक में एक बच्ची का बलात्कार हुआ, वहाँ पर कौन पहुँचा है? अभी हुआ है। क्या हो रहा है? अनिल चौधरी जी वहाँ रहे, पूरा रात को रहे, सारा उन्होंने मतलब करवाया पूरी। अब आप एक बार बताइए, आप सत्ता में बैठे हैं, आपका दायित्व तो ज़्यादा है, आपका फर्ज ज़्यादा है। कहाँ है? मैं गुप्ता जी ने 5 लाख की घोषणा कर तो दी है। घोषणा की है, दिए तो नहीं है। फिर घोषणा तो वो ये लोग करते रहते हैं। आज इन लोगों ने, कांग्रेस हमेशा गरीबों के साथ रही है, कांग्रेस ने गरीबों का साथ दिया है। आज इन लोगों ने उन गरीबों को मिटाने का पूरा प्लान बना लिया है। कौन मिट रहा है? गरीब मिट रहा है। जितनी महंगाई बढ़ रही है, वो किसको फायदे हो रहे हैं? व्यापारी को फायदे हो रहे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो इनके साथी हैं, जो इनकी पार्टी को चला रहे हैं, सारे फायदे उनको दे। गरीब आदमी को मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। आज देश में किसान रोड पर है, बेरोजगारी है, इतना बुरा हाल हो गया, उसके बावजूद भी आप वो चीज़ दिखा रहे हैं जो एक ऐतिहासिक जो कांग्रेस ने इतिहास का एक काम किया था, महात्मा गांधी जी ने, आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने, आप उनके पर उंगली उठा रहे हो। आपको बाली जी, जो त्रिलोकपुरी में घटना हुई 22 ब्लॉक में, उसमें जो दिल्ली सरकार है, आम छोटे से छोटे मसले पर 1 करोड़ 50 लाख 10 लाख 20 लाख की घोषणा करती राशि देती है। इसमें कोई भी इस परिवार की आर्थिक मदद नहीं की गई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ कि जब श्रीमती शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री थी, निर्भया कांड हुआ था, उस वक्त क्या उन्होंने करवाया था? ये भी मुख्यमंत्री है। हम ये कहते हैं इन्होंने नहीं करवाया, लेकिन इन्होंने उस वक्त शीला जी की आती थी, कालिक पोतते थे और उनके पोस्टरों को जलाते थे और हल्ला करके इन्होंने वो इतना हल्ला किया। इसी सरकार ने, केजरीवाल ने इतना हल्ला किया कि भाई ये बहुत गलत हुआ है। आज गलत नहीं हुआ है, आज जो त्रिलोकपुरी में हुआ, नागल राय में हुआ है, उस पर इनका संज्ञान है? क्या एक्शन लिया इन लोगों ने? त्रिलोकपुरी में तो आए भी नहीं है, इनके लोग नहीं आ रहे त्रिलोकपुरी में, इनकी पार्टी का विधायक है, इनकी पार्टी के निगम पार्षद है, वो लोग नहीं पहुंच पा रहे। क्या इसी आप झूठ के परिंदे पर आए थे?
एक मुख्यमंत्री को अपने आरोप लगाए कि इन्होंने कर दिया, इनका बहिष्कार करो। अब आपका बहिष्कार कौन करेगा? आपका बहिष्कार अभी जनता को इनका भी बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आज 2 कांड हुए हैं और दोनों कांड दलित बच्चियों के हुए हैं और उन पे आपने देखा क्या हुआ। आप खुद आपकी रिपोर्टें आ रही हैं, क्या ये लोग कर रही हैं, क्या सरकारें कर रही हैं। आप आज जो ये त्रिलोकपुरी में घटना हुई उसके लिए क्या कहेंगे? दादा साहब, मेरा नाम केपी सिंह वैद है, मैं आपको बता दूं पहले। और त्रिलोकपुरी में जो घटना हुई है ये बहुत दर्दनाक घटना है और इसके लिए मैं तो कहूँगा कि ये दोनों ही सरकार निकम्मी हैं, दोषी हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। इन दोनों ने की वजह से ही जितना रेप हो रहा है और जितना दलित और अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार हो रहा है, इन दोनों की वजह से हो रहा है। क्योंकि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनकी भावनाएं ऐसी हैं कि ये भावनाएं भड़काते हैं और कोई भी जो अत्याचारी होता है उसको दूसरे दरवाजे से सहयोग करते हैं। जैसे हाथरस में हुआ था, हाथरस में जो है पूरा का पूरा उसको बगैर उसके जला दिया गया और वहाँ पर उल्टा सीधा उसके परिवार पर आरोप लगाया गया। सरकार किन की थी? मोदी जी की सरकार थी। यहाँ पर है जो बी टीम है ना मोदी जी की, यहाँ पर बी टीम की सरकार है। मोदी जी भी जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं और सेम वही हालत केजरीवाल की है कि जो वादा करते हैं वो कोई पूरा करने नहीं करते हैं। कहा था मैं नौकरियां में नहीं भर्ती करूंगा, एक भी भर्ती नहीं करी। सफाई कर्मचारियों को पक्का करूंगा, एक भी पक्का नहीं किया। मैं नए स्कूल बनवाऊंगा, एक भी स्कूल नहीं बनवाया। क्या कर रहे हैं ये? सिर्फ पानी और बिजली का झूठा झांसा देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक मिनट और कहना चाहूँगा, जो मोदी जी आज देश के राष्ट्रभक्त बन रहे हैं और वहाँ से करें, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से और भाजपा सरकार से, 50 साल तक भारत का झंडा, देश का झंडा इन्होंने अपने कार्यालय पर नहीं फहराया। क्यों शर्म आती थी उनको? नेशनल फ्लैग पर शर्माने में शर्म आती है। मोदी जी बार बार कहते हैं 70 सालों में जो कांग्रेस ने बर्बाद किया है, हाँ, उसको हम ठीक कर रहे हैं। कौन सा काम ठीक किया है? सारी जितनी सरकारी संस्थान थे, सारे सरकारी संस्थानों को इन्होंने ठेके पर दे दिया, उनसे उगाही कर रहे हैं। एक भी बता दो जो कोई भी संस्थान बचा हो जो ठेकेदारी में नहीं गया। LIC के ऊपर भी छुरी चल रही है, तो ये क्या दे रहे हैं? अब कर दिया, बताइए तो ये क्या कर रहे हैं? केपी सिंह जी, आप देश के विकास के लिए नहीं आप लोग सोचते हैं? समस्या ये है, मोदी जी विकास के लिए सोच रहे हैं। तो इससे विकास होगा क्या? जिसको 50,000 नौकरी में तनख्वाह मिलती थी, आज वो 8,000 रुपये भी उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये से देश का विकास हो रहा है? लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के घरों में खाने के लिए दाने नहीं है और मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आज ये पुनर्वास कॉलोनी है, ये कांग्रेस की देन है। एक भी बता देना कौन सा मकान और कौन सी दुकान इन लोगों ने दी है। इनको शर्म नहीं आती है विकास करने की बात करने पर? जो बना तो दिया भारत।